किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक्य एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता। न हृदय का अंत था न भाले का। नमस्कार दोस्तों, सनी जायसवाल के इस चैनल में आपका स्वागत है। कहानियाँ सुनना किसे नहीं अच्छा लगता। हर कोई चाहता है कहानियाँ सुनना। दौड़ भरी ज़िंदगी में किसी के पास टाइम नहीं है न कहानियाँ सुनाने का। सुनना सभी चाहता है लेकिन टाइम नहीं है किसी के पास। न कहानियाँ पढ़ सकता है ना ही। तो मेरी कोशिश है कि मैं आप सब तक कहानियों को पहुंचाऊं, कहानियों को सुनाऊं। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में काम करते करते आप कहानियों को भी सुन सकें, साहित्य से आपका लगाव जुड़ा रहे। तो आज मैं मुंशी प्रेमचंद के मानसरोवर से घर जमाई उनकी एक कहानी लेके आया हूँ, जिसमें एक जमाई, घर जमाई की कहानी को दर्शाया है मुंशी प्रेमचंद ने। कहानी को सुनने के बाद लगता है कि ये कहानी नहीं, जैसे एक हमारे आपके बीच की एक सच्ची घटना है। तो चलिए शुरू करते हैं कहानी। हरधन जो है इस कहानी का मेन मुख्य पात्र है। कहानी उसी के इर्द गिर्द भटकती रहती है। हरधन जेठ की दोपहरी में ऊख में पानी देकर आया और बाहर बैठा रहा। घर में से धुआं उठता नजर आता था। छन छन की आवाज भी आ रही थी। उसके दोनों साले उसके बाद आए और घर में चले गए। दोनों सालों के लड़के भी आए और उसी तरह अंदर दाखिल हो गए, पर हरधन अंदर ना जा सका। इधर एक महीने से उसके साथ यहाँ जो बर्ताव हो रहा था, और विशेषकर कल उसे जैसी फटकार सुननी पड़ी थी, वह उसके पांव में बेड़ियां सी डाल दिए था। उसकी सास ही ने कहा था, मेरा जी तुमसे भर गया है। तुम्हारी जिंदगी भर का ठेका लिए बैठी हूं क्या? और सबसे बढ़कर अपनी स्त्री की निष्ठुरता ने उसके हृदय के टुकड़े टुकड़े कर दिए। वो बैठी यह फटकार सुनती रही, पर एक बार तो उसके मुंह से ना निकला, अम्मा तुम क्यों इतना अपमान कर रही हो? बैठी गट सुनती रही। शायद मेरी दुर्गति पर खुश हो रही थी। इस घर में वह कैसे जाए? क्या फिर वही गालियां खाने, वही फटकार सुनने के लिए? और आज इस घर में जीवन के 10 साल गुजर जाने पर यह हाल हो रहा है। मैं किसी से कम काम करता हूँ। दोनों साले मीठी नींद सो रहे हैं और मैं बैलों को पानी देता हूँ। वहाँ सब लोग पल पल पर चिलम पीते हैं। मैं आंखें बंद किए अपने काम में लगा रहता हूँ। संध्या समय घर वाले गाने बजाने चले जाते हैं। मैं घड़ी रात तक गाय भैंस दोहता रहता हूँ। उसका यह पुरस्कार मिल रहा है कि कोई खाने को भी नहीं पूछता, उल्टे गालियां मिलती हैं। उसी स्त्री घर में से डोल लेकर निकली और बोली, जरा इसे कुएं से खींच लो, एक बूंद पानी नहीं है। डोल मतलब एक डोलची टाइप की डिब्बा टाइप का होता है गांव में। हरधन ने डोल लिया और कुएं से पानी भर लाया। उसे जोर की भूख लगी हुई थी। समझा अब खाने को बुलाने आवेगी, मगर स्त्री डोल लेकर अंदर गई तो वहीं रह गई। हरधन थका मांदा
क्षुधा से व्याकुल पड़ा पड़ा सो गया वहीं बाहर। सहसा उसकी स्त्री गुमानी ने आकर उसे जगाया। गुमानी उसकी स्त्री हरधन की पत्नी का नाम है गुमानी। हरधन ने पड़े पड़े कहा, क्या है, क्या पड़ा भी ना रहने दोगी या और पानी चाहिए? हरधन ने देखा उसके दोनों साले और बड़े साले के दोनों लड़के भोजन किए चले आ रहे थे। उसकी देह में आग सी लग गई। मेरी अब यह नौबत पहुंच गई कि इन लोगों के साथ बैठकर खा भी ना सकता। ये लोग मालिक हैं, मैं इनकी झूठी थाली चाटने वाला हूं। हरधन कहता है गुमानी से, मैं इनका कुत्ता हूं जिसे खाने के बाद एक टुकड़ा रोटी डाल दी जाती है। यही घर है जहां आज से 10 साल पहले उसका कितना आदर सत्कार होता था। साले गुलाम बने रहते थे, सास मुंह जोहती रहती थी, स्त्री पूजा करती थी। तब उसके पास रुपए थे, जायदाद थी। अब वह दरिद्र है। उसकी सारी जायदाद को उन्हीं लोगों ने कूड़ा कर दिया। अब उसे ये रोटियों के भी लाले हैं। उसके जी में एक ज्वाला सी उठी कि इसी वक्त अंदर जाकर सास को और सालों को भिगो भिगो कर लाए। पर जब्त करके यह गया। पड़े पड़े बोला, मुझे भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। हरधन अपनी पत्नी से बोला कि आज भूख नहीं है, आज ना खाऊंगा। गुमानी ने कहा, ना खाओगे मेरी बला से, हाँ नहीं तो खाओगे तुम्हारे ही पेट में जाएगा, कुछ मेरे पेट में थोड़ी ही चला जाएगा। हरधन का क्रोध आंसू बन गया। यह मेरी स्त्री है जिसके लिए मैंने अपना सर्वस्व मिट्टी में मिला दिया। मुझे उल्लू बनाकर यह सब अब निकल देना चाहते हैं। वह अब कहाँ जाए, क्या करे? उसकी सास आकर बोली, चलकर खा क्यों नहीं लेते? रूठते किस पर हो? यहाँ तुम्हारे नखरे सहने का किसी में बूता नहीं है। जो देते हो वह मत देना, और क्या करोगे? तुमसे मेरी बेटी ब्याही है, बस तुम्हारी जिंदगी का ठेका नहीं लिखा है। हरधन ने मर्माहत होकर कहा, हाँ अम्मा, मेरी भूल थी कि मैं यही समझ रहा था। अब मेरे पास क्या है कि तुम मेरी जिंदगी का ठेका लोगे? जब मेरे पास भी धन था तब सब कुछ आता था। अब दरिद्र हूं, तुम क्यों बात पूछोगे? बूढ़ी सास भी मुंह फुलाकर भीतर चली गई। हरधन की आवाज़ सुनकर उसकी सास भी गुस्सा होकर अंदर चली गई। बच्चों के लिए बाप एक फालतू सी चीज, एक विलास की वस्तु है। जैसे घोड़े के लिए चना, बाबू के लिए मोहन भोग। मोहन भोग का मतलब है अच्छे अच्छे भोजन। माँ रोटी दाल है। मोहन भोग उम्र भर ना मिले तो किसका नुकसान है, मगर एक दिन रोटी दाल के दर्शन ना हो तो फिर देखिए क्या होता है। पिता के दर्शन कभी कभी शाम सवेरे हो जाते हैं। वह बच्चे को उछालता है, दुलारता है, कभी गोद में लेकर या उंगली पकड़कर सैर कराने ले जाता है, और बस यही उसके कर्तव्य की इति है। वह परदेश चला जाए, बच्चे को परवाह नहीं होती, लेकिन माँ तो बच्चे का सर्वस्व है। बालक एक मिनट के लिए भी उसका वियोग नहीं कर सकता। पिता कोई हो, उसे परवाह नहीं, केवल एक उछलने कूदने वाला आदमी होना चाहिए। लेकिन माता तो अपनी ही होनी चाहिए, सुलहो ने अपनी। वही रूप, वही रंग, वही प्यार, वही सब कुछ। वह अगर नहीं है तो बालक के जीवन का स्रोत मानो सूख जाता है। फिर वह शिव का नंदी है जिस पर फूल या जल चढ़ाना लाजमी नहीं, अखित तैयारी है। अखित तैयार मतलब बेकार है। हरधन की माता का आज 10 साल हुए देहांत हो गया था। उस वक्त उसका विवाह हो चुका था। वह 16 साल का कुंवारा था, और माँ के मरते ही
उससे मालूम हुआ मैं कितना निसहाय हूँ, जैसे उस पर उसका कोई अधिकार ही ना रहा। बहनों विवाह हो चुके थे, भाई कोई दूसरा ना था। बेचारा अकेले घर में जाते भी डरता था। माँ के लिए रोता था, पर माँ की परछाई से डरता था। जिस कोठरी में उसके देह त्यागा, उधर वह आंख तक न उठाता। घर में एक बुआ थी, वह हरधन का बहुत दुलार करती थी। हरधन को अब दूध ज्यादा मिलता था, काम भी कम करना पड़ता था। बुआ बार बार पूछती, बेटा कुछ खाओगे? बाप भी अब उसे ज्यादा प्यार करता था। उसके लिए अलग एक गाय मंगवा दी। कभी कभी उसे कुछ पैसे दे देता कि जैसे चाहे खर्च करे, पर इन मरहमों से वह घाव न पूरा होता जिसने उसकी आत्मा को आहत कर दिया था। वह दुलार और प्यार उसे बार बार माँ की याद दिलाता। माँ की घुड़कियों में जो मजा था, वह क्या इस दुलार में था? माँ से मांग कर, लड़कर, ठुनक कर, रूठ कर लेने में जो आनंद था, वह क्या इस भिक्षादान में था? पहले वह स्वस्थ था, मांग कर खाता था, लड़कर खाता था। अब वह बीमार था। अच्छे से अच्छे पदार्थ उससे दिए जाते थे, पर भूख ना थी। साल भर तक वह इस दशा में रहा। फिर दुनिया बदल गई। एक नई स्त्री, जिसे लोग उसकी माता कहते थे, उसके घर में आई और देखते ही देखते एक काली घटा की तरह उसके संकुचित भूमंडल पर छा गई। सारी हरियाली, सारे प्रकाश पर अंधकार का पर्दा पड़ गया। हरधन ने इस नकली माँ से बात तक न की, कभी उसके पास गया तक नहीं। एक दिन घर से निकला और ससुराल चला गया। हरधन की पिता जो थे, वो हरधन की माता के देहांत के कुछ महीने बाद एक दूसरी शादी करके लाते हैं, लेकिन हरधन उसे अपनी माँ नहीं मानता था। और एक दिन अचानक से सुबह उठकर वह अपने ससुराल चला गया। बाप ने बार बार बुलाया, पर उनके जीते जी वह फिर उस घर में ना गया। जिस दिन उसके पिता के देहांत की सूचना मिली, उसे एक प्रकाश का ईर्ष्यामय हर्ष हुआ। उसकी आंखों से आंसू की एक बूंद भी ना आई। इस नए संसार में आकर हरधन को एक बार फिर मृत स्नेह का आनंद मिला, मातृ स्नेह का आनंद मिला। उसकी सास ने ऋषि वरदान की भांति उसके शून्य जीवन को विभूतियों से परिपूर्ण कर दिया। मरी भूमि में हरियाली उत्पन्न हो गई। सालियों की चुहल में, सास के स्नेह में, सालों के वाक विलास में और स्त्री के प्रेम में उसके जीवन की सारी आकांक्षाएं पूरी हो गई। सास कहती, बेटा तुम इस घर को अपना ही समझो, तुम ही मेरी आंखों के तारे हो। वह उससे अपने लड़कों की, बहुओं की शिकायत करती। वह दिल में समझता था, सास जी मुझे अपने बेटों से भी ज़्यादा चाहती हैं। बाप के मरते ही वह घर गया और अपने हिस्से की जायदाद को कूड़ा करके रुपयों की थैली लिए हुए आ गया। अब उसका दूना आदर सत्कार होने लगा था। वह घर गया, अपने जो उसकी ज़मीन और जायदाद थी उसे बेचकर पैसे लेके आया अपने ससुराल। और जब पैसे लेके आया तो ससुराल में उसकी आदर और सम्मान दुगना बढ़ गई। उसने अपनी सारी संपत्ति सास के चरणों पर अर्पण कर दी, अपने जीवन को सर्वस्व कर दिया। अब तक उसे कभी कभी घर की याद आ जाती थी, अब भूल कर भी उसकी याद ना आती, मानो वह उसके जीवन का कोई भीषण कांड था जिसे भूल जाना ही उसके लिए अच्छा था। वह सबसे पहले उठता, सबसे ज़्यादा काम करता। उसका मनोयोग, उसका परिश्रम देखकर गांव के लोग दांतों तले उंगलियां दबाते। उसके ससुर का भाग बखानते, जिसे ऐसा दामाद मिल गया। लेकिन ज्यों-ज्यों दिन गुजरते गए उसका मान सम्मान घटता गया। पहले देवता, फिर घर का आदमी, अंत में घर का दास हो गया। रोटियों में भी बाधा पड़ गई, अपमान होने लगा। अगर घर के लोग भूखों मरते और साथ ही उसे भी मरना पड़ता तो उसे जरा भी शिकायत ना होती। लेकिन जब देखता और लोग मूंछों पर ताव दे रहे हैं, केवल मैं ही दूध की मक्खी बन दिया गया हूँ, तो उसके
अंतःस्थल में एक लंबी ठंडी आह निकल आती। अभी उसकी उम्र 25 ही साल की थी। इतनी उम्र इस घर में कैसे गुजरेगी? और तो और उसकी स्त्री ने भी आंखें फेर ली। यह उस विपत्ति का सबसे क्रूर दृश्य था। हरधन तो उधर भूखा प्यासा चिंता दाह में जल रहा था। इधर घर में सास जी और दोनों सालों में बातें हो रही थी। गुमानी भी हाँ में हाँ मिलाती जाती थी। बड़े साले ने कहा, हम दोनों की बराबरी करते हैं। यह नहीं समझते कि किसी ने उनकी जिंदगी भर का बीड़ा थोड़ी ही लिया है। 10 साल हो गए, इतने दिनों में क्या 2-3 हजार ना हड़प गए होंगे? छोटे साले ने बोला, मजबूर हो तो अपनी घुड़के भी डांटे भी, अब उनसे कोई क्या कहे। न जाने इनकी कभी पिंड छूटेगी भी या नहीं। अपने दिल में समझते होंगे मैंने 2000 रुपये नहीं दिए हैं। यह नहीं समझते कि उनके 2000 कब के उड़ चुके। 1.25 शेर तो 1 जून को चाहिए। 2000 वो है जो अपनी हरधन अपना घर जमीन जायदाद बेच के आया था तो उसके 2000 रुपये मिले थे, वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। सास ने गंभीर भाव से कहा, बड़ी भारी खुराक है। गुमानी माता के सिर से जूं निकाल रही थी। सुलगते हुए हृदय से बोली, निकम्मे आदमी को खाने के सिवा और काम ही क्या रहता है? बड़े साले ने बोला, खाने की कोई बात नहीं है, जिसकी जितनी भूख हो उतना खाए, लेकिन कुछ पैदा भी तो करना चाहिए। यह नहीं समझते कि पहुनई में किसी के दिन कटे हैं। छोटे साले ने बोला, मैं तो एक दिन कह दूंगा, अब अपनी राह लीजिए, अपना कर्जा नहीं खाया है, आपका कर्जा नहीं खाया है। गुमानी घर वालों की ऐसी बातें सुनकर अपने पति से द्वेष करने लगी थी। अगर वह बाहर से 4 पैसे लाता तो इस घर में अपना कितना मान सम्मान होता। वह भी रानी बनकर रहती। न जाने क्यों कहीं बाहर जाकर कमाते उसकी नानी मरती है। गुमानी भी मनोवृत्ति अब तक बिल्कुल बालपन की सी थी। उसका अपना कोई घर न था। उसी घर का हित अहित उसके लिए भी प्रधान था। वह भी उन्हीं शब्दों में विचार करती थी। इस समस्या को उन्हीं आंखों से देखती थी जैसे उसके घर वाले देखते थे। सच तो 2000 रुपये में क्या किसी को मोल ले लेंगे? 10 साल में 2000 होते ही क्या है? 200 ही तो 2 साल भर के हुए। क्या 2 आदमी साल भर में 200 भी ना खाएंगे? फिर कपड़े लत्ते, दूध, घी सभी कुछ तो है। 10 साल हो गए, एक पीतल का छल्ला नहीं बना। घर से निकलते तो जैसे इनके प्राण निकलते हैं। जानते हैं जैसे पहले पूजा होती थी वैसे ही जन्म भर होती रहेगी। यह नहीं सोचते कि पहले और बात थी, अब और बात है। बहू तो पहले ससुराल जाती है तो उसका कितना महत्व होता है। उसके डोली से उतरते ही बाजे बजते हैं। गांव मोहल्ले की औरतें उसका मुंह देखने आती हैं और रुपए देती हैं। महीनों उसे घर भर से अच्छा खाने को मिलता है, अच्छा पहनने को। कोई काम नहीं लिया जाता, लेकिन 6 महीने के बाद वो इसकी बात भी नहीं पूछता। वह घर भर की लौंडी हो जाती है। लौंडी मतलब लड़की। उनके घर में मेरी भी तो वही गति होती। फिर काहे का रोना? जो यह कहो कि मैं तो काम करता हूँ तो तुम्हारी भूल है। मजूर की और बात है। उसे आदमी डांटता भी है, मारता भी है। जब चाहता है रखता है, जब चाहता है निकाल देता है। कस कर काम लेता है। यह नहीं कि जब जी में आया कुछ काम किया, जब जी में आया पकड़ कर सो गए। हरधन अभी पड़ा अंदर ही अंदर सुलग रहा था कि दोनों साले बाहर आए और बड़े साहब बोले। बड़े साहब मतलब बड़े साला, भैया उठो, तीसरा पहाड़ ढल गया, कब तक सोते रहोगे? सारा खेत पड़ा हुआ है। हरधन चट उठ बैठा और तीव्र स्वर में बोला,
क्या तुम लोगों ने मुझे उल्लू समझ लिया है? दोनों साले हक्का बक्का हो गए। जिस आदमी ने कभी जबान नहीं खोली, हमेशा गुलामी की तरह हाथ बांध हाजिर रहा, वह आज एकाएक इतनी आत्माभिमानी हो जाए, यह उनके चौंका देने के लिए काफी था। कुछ जवाब न सूझा। हरधन ने देखा इन दोनों के कदम उखड़ गए हैं, तो एक धक्का और देने की प्रबल इच्छा को न रोक सका। उसी ढंग से बोला, मेरी भी आंखें हैं, अंधा नहीं हूं, न बहरा ही हूं। छाती फाड़कर काम करूं और उस पर भी कुत्ता समझा जाऊं, ऐसे गधे और कहीं होंगे? अब बड़े साले भी गर्म पड़े। अब बड़े साले भी गर्म पड़े। तुम्हें किसी ने यहाँ बांध तो नहीं रखा है? अब की हरदन लाजवाब हुआ, कोई बात ना सूझी। बड़े साले की बात को सुनकर हरदन के पास कोई जवाब ही नहीं था कि उसका कुछ जवाब दे सके। वह चुप्पी साधे खड़ा था। बड़े ने फिर उसी ढंग से कहा, अगर तुम यह चाहो कि जन्म भर पहुने बने रहो और तुम्हारा वैसा ही आदर सत्कार होता रहे, तो यह हमारे बस की बात नहीं है। हरधर ने आंखें निकाल कर कहा, क्या मैं तुम लोगों से कम काम करता हूँ? बड़े साले ने बोला, यह कौन कहता है? हरधन फिर से बोलता है, तो तुम्हारे घर की नीति है कि जो सबसे ज़्यादा काम करे वही भूखा मारा जाए। बड़े साले ने बोला, तुम खुद खाने नहीं गए, क्या कोई तुम्हारे मुंह में कौरा डाल देगा? कौरा मतलब होता है निवाला। हरधन ने होंठ चबाकर कहा, मैं खुद खाने नहीं गया। कहते तुम्हें लाज नहीं आती? नहीं आई थी बहन तुम्हें बुलाने? साला बोलता है कि गुमानी नहीं आई थी बुलाने। छोटे साले ने कहा, अम्मा भी तो आई थी, तुमने कह दिया मुझे भूख नहीं है, तो क्या करती? सास भीतर से लपकी चली आ रही थी। यह बात सुनकर बोली, कितना कहकर हार गई, कोई उठे ना तो मैं क्या करूं? हरधन ने विष, खून और आग से भरे हुए स्वर में कहा, मैं तुम्हारे लड़कों का झूठा खाने के लिए हूँ, कुत्ता हूँ कि तुम लोग खाकर मेरे सामने रोटी का टुकड़ा फेंक दो? बुढ़िया ने ऐंठ कर कहा, उसकी सास ने, तो क्या तुम लड़कों की बराबरी करोगे? हरधन परास्त हो गया। बुढ़िया ने एक ही वाक प्रहार में उसका काम तमाम कर दिया। उसकी तनी हुई भवें ढीली पड़ गई, आंखों की आग बुझ गई, फड़कते हुए नथुने शांत हो गए। नथुने मतलब नाक। किसी आहत मनुष्य की भांति वह जमीन पर गिर पड़ा। क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे? यह वाक एक लंबे भाले की तरह उसके हृदय में चुभता चला जाता। न हृदय का अंत था न भाले का। सास की द्वारा बोली गई बात कि क्या तुम मेरे लड़कों की बराबरी करोगे, इस बात हरधन को बहुत ज़्यादा बुरी लगी, बहुत ज़्यादा आघात पहुंचाई उसके हृदय को। सारे घर ने खाया पर हरधन ना उठा। सास ने मनाया, सालियों ने मनाया, ससुर ने मनाया, दोनों साले मनाकर थक गए। हरधन ना उठा। वहीं द्वार पर एक टाट पड़ा था, उसे उठाकर सबसे अलग कुएं पर ले गया और जगत पर बिछाकर पड़ा रहा। रात भीग चुकी थी। अनंत प्रकाश में उज्जवल तारे बालकों की भांति क्रीड़ा कर रहे थे। कोई नाचता था, कोई उछलता था, कोई हंसता था, कोई आंखें भींचकर फिर खोल देता। कोई साहसी बालक सपाट भरकर एक पल में उस विस्तृत क्षेत्र को पार कर लेता था और न जाने कहाँ छिप जाता था। हरधन को अपना बचपन याद आया, जब वह भी इसी तरह क्रीड़ा करता था। उसकी बाल स्मृतियां उन्हीं चमकीले तारों के भांति प्रज्वलित हो रही थी। वह अपना छोटा सा घर, वह अम्मा के बाग, जहां वह
कीरियाँ चुना करता था, वह मैदान जहाँ वह कबड्डी खेला करता था, सब उसे याद आने लगी। फिर अपनी स्नेहमयी माता की सदैव मूर्ति उसके सामने खड़ी हो गई। उन आंखों में कितनी करुणा थी, कितनी दया थी। उसे ऐसा जान पड़ा मानो माता आंखों में आंसू भरे उसे छाती से लगा लेना चाहती है। वह उस मधुर भावना में अपने को भूल गया। ऐसा जान पड़ा मानो माता ने उसे छाती से लगा लिया है और उसके सिर पर हाथ फेर रही है। वह रोने लगा, फूट फूट कर रोने लगा। उसी आत्मा सम्मोहित दशा में उसके मुंह से यह शब्द निकला, अम्मा तुमने मुझे इतना भुला दिया। देखो तुम्हारे प्यारे लाल की क्या दशा हो रही है। कोई उसे पानी को भी नहीं पूछता। क्या जहां तुम हो वहां मेरे लिए जगह नहीं है। सासा गुमानी ने आकर पुकारा, उसकी पत्नी ने आकर पुकारा, क्या सो गए तुम नौज, किसी को ऐसी राक्षसी नींद आए। चल कर खा क्यों नहीं लेते, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरधन उस कल्पना जगत से क्रूर प्रत्यक्ष में आ गया। वही कुएं की जगत थी, वही फटा हुआ टाट और गुमानी सामने खड़ी कह रही थी, कब तक कोई तुम्हारे लिए बैठा रहे। हरधन उठ बैठा और मानो तलवार म्यान से निकालकर बोला, भला तुम्हें मेरी सुध तो आई। मैंने तो कह दिया था मुझे भूख नहीं है। गुमानी तो कई दिन ना खाओगे। गुमानी कहती कि अब कितने दिन नहीं खाओगे। अब इस घर का पानी भर न पीऊंगा। तुझे मेरे साथ चलना है या नहीं। दृढ़ संकल्प से भरे हुए इन शब्दों को सुनकर गुमानी सहम उठी, बोली, कहाँ जा रहे हो। हरधन ने मानो नशे में कहा, तुझे इससे क्या मतलब, मेरे साथ चलेगी या नहीं। फिर पीछे से ना कहना मुझसे कहा नहीं। गुमानी आपत्ति के भाव से बोली, तुम बताते क्यों नहीं कहाँ जा रहे हो। तुम मेरे साथ चलेगी या नहीं। जब तक तुम बता न दोगे मैं नहीं जाऊंगी। तू मालूम हो गया तू नहीं जाना चाहती। मुझे इतना ही पूछना था, नहीं अब तक मैं आधी दूर निकल गया होता। यह कहकर वह उठा और अपने घर की ओर चला। गुमानी पुकारती रही, सुन लो, पर अपने पीछे फिर कर भी न देखा। 30 मील की मंजिल हरधन ने 5 घंटों में तय की। जब वह अपने गांव के अमराहियों के सामने पहुंचा तो उसकी मात्र भावना उषा की सुनहरी गोद में खेल रही थी। उन वृक्षों को देखकर उसका विह्वल हृदय नाचने लगा। मंदिर का वह सुनहरा कलश देखकर वह इस तरह दौड़ा मानो एक छलांग में उसके ऊपर जा पहुंचेगा। वह बेग में दौड़ा जा रहा था, मानो उसकी माता गोद फैलाए उसे बुला रही हो। जब वह आमों के बाग में पहुंचा, जहां डालियों पर बैठकर वह हाथी की सवारी का आनंद पाता था, जहां की कच्ची बेरों और लिसोड़ों में एक स्वर्गीय स्वाद था, तो वह बैठ गया और भूमि पर सिर झुकाकर रोने लगा, मानो अपनी माता को अपनी विपत्ति कथा सुना रहा हो। वहाँ की वायु में, वहाँ के प्रकाश में मानो उसकी विराट रूपिणी माता व्याप्त हो रही थी। वहाँ की अंगुल अंगुल भूमि माता के पद चिन्हों से पवित्र थे। माता के स्नेह में डूबे हुए शब्द अभी तक मानो प्रकाश में गूंज रहे थे। इस वायु और इस प्रकाश भरे आकाश में न जाने कौन सी संजीवनी थी जिसने उसके सुरकत्व हृदय को बालोत्साह से भर दिया। सुरकत्व मतलब शोक भरे हुए हृदय से। वह एक पेड़ पर चढ़ गया और उधर से आम तोड़ तोड़ कर खाने लगा। सांस के वह कठोर शब्द, स्त्री का वह निष्ठुर आघात, वह सारा अपमान वह भूल गया। उसके पांव फूल गए थे, तलवों में जलन हो रही थी, पर इस आनंद में उसे किसी बात का ध्यान न था। सहसा रखवाले ने पुकारा, बाग के रखवाले ने पुकारा,
वह कौन ऊपर चढ़ा हुआ है रे? उतर, अभी नहीं तो ऐसा पत्थर खींचकर मारूंगा कि वहीं ठंडे हो जाओगे। उसने कई गालियां भी दी। इस फटकार और इन गालियों में इस समय हरधन को अलौकिक आनंद मिल रहा था। वह डालियों के पीछे छिप गया, कई आम काट काट कर नीचे गिराए और जोर से ठाक्का मारकर हंसा। ऐसी उल्लास से भरी हुई हंसी उसने बहुत दिनों से ना हंसी थी। रखवाले को वह हंसी परिचित से मालूम हुई, मगर हरधन यहाँ कहाँ? वह तो ससुराल की रोटियां तोड़ रहा है। कैसा हंसोड़ा था, कितना चिबिल्ला, न जाने बेचारे का क्या हाल हुआ। पेड़ की डाल से तालाब में कूद पड़ता था। अब गांव में ऐसा कौन? डांट कर बोला, वहां बैठे बैठे हंसोगे तो आकर सारी हंसी निकाल दूंगा, नहीं सीधे से उतर जाओ। वह गालियां देने जा रहा था कि एक गुठली आकर उसके सिर पर लगी। सिर सहलाता हुआ बोला, यह कौन शैतान है? नहीं मानता ठहर, तो मैं आकर तेरी खबर लेता हूँ। उसने अपनी लकड़ी नीचे रख दी और बंदरों की तरह चटपट ऊपर चढ़ गया। देखा तो हरधन बैठा मुस्कुरा रहा है। चकित होकर बोला, अरे हरधन, तुम यहाँ कब आए? इस पेड़ पर कब से बैठे हो? दोनों बचपन सखा वही गले मिले। दोनों बचपन के सखा थे, हरधन और वो बाग का रखवाला। यहाँ कब आए? चलो घर चलो, भले आदमी। क्या वहाँ आम भी मैसर ना होते थे? हरधन ने मुस्कुराकर कहा, मंगरू, इन आमों में जो स्वाद है वह और कहीं के आमों में नहीं। गांव का क्या रंग ढंग है मंगरू, सब चैन चैन है भैया। तुमने तो जैसे नाता ही तोड़ लिया। इस तरह कोई अपना गांव घर छोड़ देता है? जब से तुम्हारे दादा मरे सारी गृहस्थी चौपट हो गई। दो छोटे छोटे लड़के हैं, उनकी किए क्या होता है? हरधन, मुझे अब उस गृहस्थी से क्या वास्ता है भाई? मैं तो अपने ले दे चुका। मजूरी तो मिलेगी ना, तुम्हारी गैया मैं ही चरा दिया करूँगा, मुझे खाने को दे देना। मगनू ने अविश्वास भाव से कहा, अरे भैया कैसी बात करते हो? तुम्हारे लिए जान तक हाजिर है। क्या ससुराल में अब तक ना रहोगे? कोई चिंता नहीं, पहले तो तुम्हारा घर ही है, उसे संभालो। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको पालो। तुम नई अम्मा से नाहक डरते थे, बड़ी सीधी है बेचारी, बस अपनी माँ ही समझो। तुम्हें पाकर तो निहाल हो जाएगी। अच्छा, घरवाली को भी तो लाए होगे? हरधन, उसका अब मुंह न देखूंगा, मेरे लिए वह मर गई। हरधन गुमानी के लिए बोलता है कि उसका अब मैं मुंह नहीं देखना चाहता हूँ, वह मेरे लिए मर चुकी है। मंगरू तो दूसरी सगाई हो जाएगी। अब की ऐसी मेहरिया ला दूंगा कि उसके पैर धो धोकर पियोगे, लेकिन कहीं पहली भी आ गई तो। मंगरू मजे लेते हुए बोलता है कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी करा दूंगा और ऐसी पत्नी लेके आऊंगा तो उसके पैर धुल धुल कर पियोगे। हरधन अपने घर पहुंचा तो दोनों भैया आए कहकर भीतर दौड़े और माँ को खबर दी। उस घर में कदम रखते ही हरधन को ऐसी शांति महिमा का अनुभव हुआ, मानो वह अपनी माँ की गोद में बैठा हुआ है। इतने दिनों ठोकर खाने से उसका हृदय कोमल हो गया था। जहाँ अपने पहले अभिमान था, आग्रह था, हेकड़ी थी, वहाँ अब निराशा थी, पराजय थी और याचना थी। बीमारी का जोर कम हो चला था, अब उस पर मामूली दवा भी असर कर सकती थी। किले की दीवारें छिद चुकी थी, अब उसमें घुस जाना सहज ना था। वही घर जिससे वह एक दिन विरक्त हो गया था, अब गोद फैलाए उसे आश्रय देने को तैयार था। हरधन का निरंबलन मन यह आश्रय पाकर मानो तृप्त हो गया। शाम को बिमाता ने कहा, बिमाता मतलब उसकी दूसरी माता ने, बेटा तुम घर आ गए हमारे धन भाग, अब इन बच्चों को पालो। माँ का नाता ना सही, बाप का नाता तो है ही। मुझे एक रोटी दे देना, खाकर कोने में पड़ी रहूंगी। तुम्हारी अम्मा से मेरा बहन का नाता है, उस नाते से भी तो तुम
मेरे लड़के होते हो। हरधन की मात्र विह्वल आंखों को विमाता के रूप में अपनी माता के दर्शन हुए। घर के एक एक कोने में मात्र स्मृतियों की छटा चांदनी की भांति छिटकी हुई थी। विमाता का प्रौढ़ मुख्यमंडल भी उसी छटा से रंजित था। दूसरे दिन हरधन फिर कंधे पर हल रखकर खेत को चला। उसके मुख पर उल्लास था और आंखों में गर्व। वह अब किसी का आश्रित नहीं था, आश्रयदाता था। किसी के द्वार का भिक्षुक नहीं, घर का रक्षक था। एक दिन उसने सुना गुमानी ने दूसरा घर कर लिया। माँ से बोला, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। गुमानी उसकी पत्नी ने एक दिन अचानक से उससे पता चला कि गुमानी ने दूसरी शादी कर ली है। तो वह अपनी काकी से पूछता है, तुमने सुना काकी, गुमानी ने घर कर लिया। काकी ने कहा, घर क्या कर लेगी ठट्ठा, बिरादरी में ऐसा अंधेर, पंचायत नहीं अदालत तो है। उसकी काकी ने कहा कि वह क्या दूसरा घर कर लेगी, बिरादरी है पंचायत है। उसके कहने का मतलब था कि वो पंचायत अदालत तक जाएगी, उसे फिर से लेके आएगी। हरधन ने कहा, नहीं काकी, बहुत अच्छा हुआ। ला महाबिराजी को लड्डू चढ़ाऊं। मैं तो डर रहा था कहीं मेरे गले न आ पड़े। भगवान ने मेरी सुन ली। मैं वहां से यही ठान कर चला था, अब उसका मुंह न देखूंगा। मुंशी प्रेमचंद के द्वारा लिखी घर जमाई कहानी, जिसमें हरधन की दुर्दशा को दर्शाया है। कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साहित्य से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और कहानियाँ हम आपको सुनाने के लिए लेके आएंगे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें।